हाँ, तो हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू। तो इसमें क्या है, एक टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनल। ये बैंक ऑफ कैनल है, उस पर एक टीवी टावर दिखा रखा है। फिर कहता है फ्रॉम ए पॉइंट अदर बैंक ऑन द अदर बैंक। अब दूसरा किनारा ये है, ये बीच में ये बी सी कोई कैनल है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर 60 डिग्री, ये टॉप है इसका, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री देख दिया। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, ये कोई 20 मीटर अवे, इससे दूर। द एंगल ऑफ from 20 meter away point of line joining the point of foot to tower, the angle of elevation of top of tower is 30 डिग्री। इस टॉप का इस पॉइंट से 20 मीटर दूर पॉइंट से 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो और वो हमसे क्या फाइंड करा रहा है, हाइट ऑफ द टावर। ये ए बी लेंथ फाइंड करा रहा है, विड्थ ऑफ द कैनल यानी बी सी विड्थ है ना टावर की, ओ कैनल की। तो ये फाइंड करा रहा है। तो यहाँ से हम स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम टावर की हाइट को एच ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने लगाया इस ट्रायंगल के ऊपर, ए बी सी ट्रायंगल के ऊपर 60 डिग्री के सामने ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो एच बाई ए बी सी इज इक्वल टू 1060। और 1060 कितना होता है, √3। तो यहाँ से बी सी क्या आ जाएगा, एच बाई √3। ये √3 आएगा, नीचे डिवाइड में चले जाएगा बी सी ऊपर। तो बी सी का वैल्यू आ गया एच बाई √3। अब बड़े वाले ट्रायंगल में ये लगा दिया। बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर एच ये परपेंडिकुलर है और बेस ये है। बेस इसके अंदर 20 प्लस बी सी होगा। तो 20 प्लस बी सी का वैल्यू क्या है, एच बाई √3। ठीक है, तो हमने लिखा एच बाई बी डी इज इक्वल टू 1030, क्योंकि इस बार एंगल 30 डिग्री है ना, इसलिए। तो एच क्या हो जाएगा, बी डी 1030। और बी डी मेरा क्या है, 20 प्लस एच √3, 20 प्लस एच बाई √3। ये बी डी लेंथ है ना। और 1030 कितना होता है, 1 बाई √3। ठीक है, अब √3 को उधर मल्टीप्लाई कर दे, √3 एच इज इक्वल टू 20 प्लस एच बाई √3 हो गया। अभी कॉन्स्ट वेरिएबल एक साइड ले गए एच वाले, और एच कॉमन ले लिया, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, √3 माइनस 1 बाई √3 इज इक्वल टू 20। तो एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 बाई √3। √3 इंटू √3 3 माइनस 1 2 20। तो एच यहाँ से क्या आ जाएगा, 20 √3 बाई 2, जो कि है 10 √3, या फिर 10 इंटू 1.732 करेंगे ना, 1.732 होती है √3 की वैल्यू। तो 17.32 मीटर है क्या, ये मीटर। ये हमारा हाइट आ गया टावर का। और बी सी निकालने के लिए, बी सी एच बाई √3 है, तो बी सी विड्थ ऑफ द कैनल क्या होगा, एच हमारा आ गया 10 √3 ना, 10 √3 को डिवाइड कर दिया √3 से, ये एच का वैल्यू डाल दी सिर्फ √3, तो आ जाएगा 10 मीटर। तो विड्थ कितनी है, 10 मीटर। और हाइट ऑफ टावर क्या है, 17.32। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। 12th क्वेश्चन में क्या है, फ्रॉम टॉप ऑफ ए 7 मीटर, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए केबल 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री। तो यहाँ से पता चल रहा है कि भाई 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, तो टावर बड़ा ही है, क्योंकि ये, चलो एक बार समझाता हूँ क्वेश्चन को, फिगर कैसे पढ़ते हैं। ये अपना कोई टावर है, तो यहाँ कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग ये बड़ी होगी क्या होगी, यहाँ से पता चलता है। कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो इसका मतलब बिल्डिंग छोटी है और टावर बड़ा है ना। तो ये टावर है, ये टावर से ये बिल्डिंग से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करा, ऐसा कुछ। तो ये कह रहा है 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये 7 मीटर है, ए बी, ये सी डी। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट गया ये वाला, तो फुट इस हॉरिजॉन्टल का जो एंगल बनाएगा, यानी ये वाला एंगल जो है 45 डिग्री है। 45 है तो ये और ये बराबर होगा, पहली बात, क्योंकि भी 45 होगा 90 होगा। तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, अपने से ये हाइट पूछ रहा है। तो ये यहाँ तक 7 है,
मैंने ये x बोल दिया इसको यहाँ से यहाँ तक, और फिर फाइंड करते हैं हम। तो ये 7 है। तो पहले तो अगर इस वाली ट्रायंगल में देखें तो अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा। चलो ऐसा नहीं तो ऐसा समझ लो। अब इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है। सीधा करके कॉपी सीधी करके देख लेना। तो इस पॉइंट को मैंने ओ लिख दिया, तो ओ सी बाय ओ बी वो क्या होगा 1045। 1045 होता 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ओ बी बाई ओ बी इजिकल टू ओ सी आ गया। तो ओ सी मेरा 7 है, तो ओ बी मेरा कितना हो जाएगा 7 मीटर। तो मेरा ओ बी 7 मीटर है, तो ये वाला मेरा हो गया 7 मीटर। अब ये वाली ट्रायंगल के अंदर बी डी ओ ट्रायंगल के अंदर अब 60 के सामने ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो डी ओ बाय बी ओ वो क्या होगा 1060, और डी ओ मेरे को निकालना है, बी ओ उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी ओ कितना हो जाएगा डी ओ 1030 होगा ना, बी ओ मैंने निकाल रखा है 7 और 1060 होता है √3। तो ये मेरा आंसर है 7√3 मीटर। इसका आंसर है डी होगा। और उसने पूछा है हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ टावर के लिए क्या करेंगे, हाइट ऑफ टावर इजिकल टू ओ सी प्लस ओ डी ना, इजिकल टू 7 प्लस में 7√3। तो जैसे 7√3 की वैल्यू 1 प्लस √3 7 1.732 होते हैं ना, तो 7 इंटू में 2.732 मीटर। ये कैलकुलेट करने का जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन 2 शिप्स। तो ये कोई लाइट हाउस है, तो 75 मीटर हाई है, तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन 2 शिप्स 2 शिप्स ये है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब कि ये वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ करी, सॉरी हॉरिजॉन्टल, तो वहाँ से ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, एक ये वाला हो गया। तो एक तो है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एक तो अपना है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का हो गया, और ये वाला ये बड़े वाला ये 60 डिग्री का हो गया, ठीक है। नहीं 45 का दे रखा, सॉरी ये 45 डिग्री का हो गया। 45 का है, तो ये वाला अगर 45 का है, चलो एक बार देख करते हैं। अगर ये 45 ये लाइन है, तो ये वाला भी 45 का होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। ये जितना एंगल होगा उतना ये होगा, और जितना ये एंगल होगा उतना ये होगा 30 डिग्री। वर्टिकल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वर्टिकल अपोजिट नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अपने से मांग रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, अपने से ये मांग रहा है, ए बी डिस्टेंस मांग रहा है, इसको मैंने सी बोल दिया, इसको डी बोल दिया। तो पहले तो इस ट्रायंगल के अंदर लगाएंगे तो 75 मीटर आ जाएगा। वो कैसे आ जाएगा, डी सी बाई बी सी, ये 45 के लिए परपेंडिकुलर बेस है, वो क्या होगा 1045। 1045 कितना होता है 1, तो 1 तो डी सी इजिकल टू बी सी आ जाएगा। डी सी इजिकल टू बी सी आने से डी सी का वैल्यू दे रहेगा, तो बी सी का वैल्यू क्या आ जाएगा 75 मीटर। अभी 75 मीटर है, ए बी डिस्टेंस को मैंने एक्स ले लिया, तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह इस पर 1030 लगा दिया इसके द्वार से। ये परपेंडिकुलर है, ये पूरा ए सी बेस है, तो डी सी बाई ए सी ये क्या होगा 1030। डी सी मेरा कितना है, डी सी मेरा 75 है, तो यहाँ से 75 डिवाइड बाई ए सी है एक्स प्लस 75 इजिकल टू 1030 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 75√3 इजिकल टू एक्स प्लस 75। 75 को उधर लाएंगे तो 75√3 - 1 इजिकल टू एक्स। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 75 मल्टी, इसको 1.732 डालेंगे तो 0.732 मीटर। ये तो डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स आ गया, और यही निकालना था, ये मेरा फाइनल आंसर है। इसको आप कैलकुलेट कर लेना मल्टीप्लिकेशन और देख लेना आंसर यही है। तो 13th क्वेश्चन मैंने कर दिया है। अब करते हैं 14th क्वेश्चन। 14th में फिगर दे रखा है, ए 1.5 मीटर टॉल गर्ल, ये लड़की है 1.5 मीटर की, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है 1.5 है,
supports balloon moving with wind in horizontal line at height 88.2। तो ये पहले 88.2 ये है, पहले ये यहाँ था, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ आ गया बैलून, हवा से उड़ गई, हाइट उतनी रही है, हाइट ऊपर नहीं गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून्स फ्रॉम राइज गर्ल्स एट इंस्टेंट इज 60 डिग्री, आफ्टर सम टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। पहले उसका 60 डिग्री फिर आगे चले गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून ड्यूरिंग द ट्रेवल, यानी कि अपने से वो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करवा रहा है, ठीक है। ये अपने को 1.5 दे रखा है, ये 1.2 दे रखा है। अच्छा, हाइट कहाँ से था, ये हाइट था ग्राउंड से, तो ये वाला हाइट जो है ना, ये वाला, ये 1.2 लेस करना पड़ेगा इसमें से, क्योंकि लड़की की हाइट लेस हो जाएगा, अपन ये वाला डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो ये अपना हो जाएगा 88 में से 1 गया तो 87 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब पहले इस वाले ट्रायंगल पे लगा देंगे और फिर इस वाले पे लगा देंगे। क्या लगाएंगे, 10। क्यों लगाएंगे, हमें परपेंडिकुलर पता है, हमें बेस निकल जाएगा, ठीक है। तो लगाया, इस पे नाम रख दिया इनको, ए बी सी, सी ये वाला ऊपर वाला, डी, ठीक है, और एम लिख दिया इसको। तो ए डी बाय सी डी, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर टू बेस, ये हो गया 1030। तो ए डी मेरा 87 है और सी डी मेरे को निकालना था 1030 1/√3 है। तो यहाँ से सी डी क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 87√3, ठीक है, मीटर। ओके, अब ये वाला ट्रायंगल लिया बी सी एम, इसके अंदर बी एम बाय सी एम, ये क्या हुआ 1060। अब ये एंगल 60 का है ना, इसके सामने परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो 1060। तो बी एम मेरा किसके इक्वल है, 87 ही है, क्योंकि दोनों हाइट तो बराबर ही है। और सी एम मेरे को निकालना है 87 लिख कर गया मैंने, 87, और सी एम मेरे को निकालना है 1060√3 होता है। तो यहाँ से सी एम क्या हो जाएगा 87/√3। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो एम डी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बैलून से, 5 बैलून लिख दो, इज इक्वल टू, ये वाला डिस्टेंस अपना कितना आया था 87√3, सी डी 87√3, और ये वाला 87, यानी कि ये वाला डिस्टेंस है वो है 87/√3, 87/√3, ये सब टैक करना है। तो 87 कॉमन ले लिया, √3 - 1/√3, एलसीएम लेके 3 - 1 2 हो जाएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई 14 17/√3, 8 4 12, हाँ रेशनलाइज भी कर लेते हैं, 174√3 बाई, ये 3 से डिविजिबल है ना, रेशनलाइज कर दिया मैंने इसलिए, 15 24, तो 58√3 मीटर मेरा इसका आंसर आ गया। अगर डेसिमल में निकाल रखा है तो आप √3 का वैल्यू 1.732 प्लग इन कर देना और आंसर आ जाएगा। अब हम 15वां क्वेश्चन करेंगे इसका, 15वां क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू 2 foot of a tower. A man stands on the top of a tower. Observe a car at the angle of depression 60 degree which approaches foot of tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of car is found to be 60 degree. Find the time taken by car to reach the foot of the tower from the point. तो ये कोई अपना रोड है, ये कोई टावर है, टावर से उसने कार को देखा, जो कि इस ऑब्जर्व कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला जो तो है ना एंगल, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन था 30 डिग्री, ठीक है। फिर वो कार यहाँ आ गई, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब ये वाला एंगल जो हो गया ये 60 डिग्री हो गया। अब ये 30 है तो अल्टरनेटिंग डिग्री के हिसाब से ये 30 हो जाएगा, ये 60 है तो ये वाला 60 हो जाएगा। पहले पोजीशन ये थी, अब पोजीशन ये होगी उसकी द्वारा। ये कितने टाइम में होगा 6 सेकंड के अंदर, ठीक है, 6 सेकंड के अंदर ये बी पे आ गया, ये सी है, ये डी है, और हमें फाइंड क्या करना है, वो सी पे कब पूछेगा, कितनी देर में पूछेगा, और यूनिफॉर्म स्पीड उसकी कितनी देर के
यूनिफॉर्म स्पीड उसकी देनी रखी, वो हम मान लेंगे। तो अब इसके अंदर हम करते हैं, ये वाला ट्रायंगल के ऊपर लगाते हैं हम। चलो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल बी सी डी, सी डी अपॉन बी सी, सी डी अपॉन बी सी क्या हुआ इस एंगल 60 के लिए, परपेंडिकुलर टू बेस रे से वो क्या हुआ tan 60। ठीक है, तो सी डी क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा बी सी tan 60 होता है √3। इसको इक्वेशन 1 लिख के छोड़ दिया एक बारी। फिर हमने बड़े वाला ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, ये बड़े वाला ट्रायंगल, उसके अंदर क्या है सी डी बाई ए सी, सी डी बाई ए सी, ये क्या है सी डी बाई ए सी क्या होगा tan 30, tan 30। तो यहाँ से अपना सी डी क्या आ जाएगा, सी डी आ जाएगा ए सी, उधर मल्टीप्लाई कर दिया, tan 30 होता है 1/√3, ए सी बाई √3। ठीक है, तो सी डी जो हो गया वो हमारा हो गया ए सी बाई √3, और यहाँ से हमने सी डी निकाला तो बी सी बाई √3। तो हम इन दोनों फ्रॉम 1 and 2 हम क्या कह सकते हैं, बी सी बाई √3 इज इक्वल टू ए सी बाई बी सी √3 इज ए सी बाई √3। तो को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 3 टाइम बी सी इज इक्वल टू ए सी, बी सी है वो 3 टाइम बी सी है, 3 टाइम ए सी है। अगर ये x है ये 3x है, ये x है तो ये ए बी कितना होगा 2x होगा। ठीक है, इस टाइप से हो गई। तो ए बी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये तो वैसे समझाने के लिए कहा था मैंने। तो ए बी डिस्टेंस क्या होता है ए सी माइनस बी सी, ए सी क्या है 3BC, 3BC माइनस बी सी, ये हो जाएगा 2BC। ठीक है, तो अब उसने इसकी देर का था वो 6 सेकंड के अंदर, अब उसने उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, तो ए बी डिस्टेंस अगर उसने 6 में किया तो बी सी डिस्टेंस कितने में करेगा, उसके आधे में, क्योंकि डिस्टेंस उसका कम हो गया, ये डबल डिस्टेंस था ना, तो कितने में करेगा वो ट्रेवल 3 सेकंड के अंदर। सिंस यहाँ पे लिखेंगे सिंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 6 सेकेंड इज 6 सेकेंड में उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डबल है। Since distance traveled by car in 6 seconds is double the distance traveled, double the rest of distance लिख देते हैं, double the rest of distance, so time taken will be 6/2 that is 3 सेकेंड है क्या सेकेंड। और आपको गड़बड़ लग रहा हो तो ऐसा कर लो, जो टाइम होता है वो क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड तो उसकी सेम ही है। और अब पहले वाले T1 क्या पहले केस के अंदर, तो पहले केस में टाइम क्या दे रखा था 6 सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस जो था डिस्टेंस था ए बी का वैल्यू क्या था 2BC, तो 2BC बाई स्पीड को ऐसे लिख गया। ठीक है, 2BC बाई एस। ठीक है, तो अब हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल, अब हमें BC का वैल्यू निकालना है, तो BC कितना हो जाएगा, BC कितना हो जाएगा 6 इंटू में S डिवाइड बाई 2 यानी 3 हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 सेकेंड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स
at a distance 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary prove the height of tower is 6 meter। तो ये क्या कह रहा है, अब इसके अंदर ले लेते हैं एक टावर ले लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया, ये टावर हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ top of angle of elevation of top of the tower from 2 points at distance 4 meter and 5 meter from the base of the tower। एक तो 4 मीटर डिस्टेंस पे, एक 9 मीटर डिस्टेंस पे, तो ये 5 हो गया, 4 हो गया, टोटल 9 हो गया। ठीक है, सेम स्ट्रेट लाइन है कॉम्प्लीमेंट्री। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिनका सम 90 हो, तो इन दोनों का सम 90 हो गया ना। इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, इसको डी बोल देते हैं। प्रूव द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। तो सी डी हमें हाइट एच है, इसको प्रूव करना है कि ये 6 आएगा। तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये बेस, तो टेन थीटा यहाँ से लिखा, वो क्या हो जाएगा h/4, फर्स्ट इक्वेशन लिख दिया। अब ये डी सी ए ट्रेंगल के अंदर 90 माइनस थीटा के लिए एंगल अब 90 माइनस थीटा है, उसके लिए ये परपेंडिकुलर और ये वाला पूरा ए सी बेस है। तो 10 90 माइनस थीटा क्या होगा, वो हो जाएगा h/AC, और AC कितना है 9। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रूल से h/9। इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई 1 और 2। क्यों मल्टीप्लाई किया, मेरे को पता है 10 90 कोट 90, tan थीटा कोट थीटा 1 होता है, tan थीटा इंटू में कोट थीटा इज इक्वल टू h/4 इंटू में h/9। तो ये तो कैंसिल हो गया, 1 हो गया, 9 4 36, h का स्क्वायर आ गया 36, तो h का वैल्यू हो गया 6। नेगेटिव लेंगे नहीं क्योंकि नेगेटिव हाइट कभी नेगेटिव होती नहीं है। तो हाइट आ गई हमारी 6 मीटर, यही पूछा गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये लास्ट आ गया। चलो कंप्लीट हो गया इससे हमारा ये चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अगले वीडियो में।